नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि बस्तर ओलंपिक के नाम पर खरीदे गए ट्रैक सूट की खरीदी में फर्जीवाड़ा किया गया। करीब 50 लाख रुपए के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। मामले में खेल विभाग के अधिकारियों पर कंपनी से मिली भगत कर धांधली करने के आरोप लगे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमने ग्राउंड पर उतरकर जायजा लिया। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है, आप भी देखिए। बस्तर की संस्कृति और खेल को नई पहचान देने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। सरकार की कोशिश है कि बस्तर ओलंपिक के जरिए आदिवासी युवाओं में खेल की प्रतिभा को निखारा जा सके, जिससे वे देश दुनिया में अपना नाम कमा सके। इसीलिए युवा खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी युवाओं के खेल के नाम पर भी भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर से ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि बस्तर ओलंपिक में खिलाड़ियों के लिए खरीदे गए ट्रैक सूट के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। करीब 50 लाख के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब इस फर्जीवाड़े की खबर पहुंची, तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या बस्तर ओलंपिक के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया? क्या खिलाड़ियों के ट्रैक सूट की खरीदी में 50 लाख का घोटाला हुआ? क्या खेल विभाग में हुई धांधली? घोटाले में कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामलों की जांच शुरू कर दी। हमने ग्राउंड पर उतरकर जानकारी जुटानी शुरू की। सबसे पहले हमने इस मामले में संबंधित दस्तावेजों को खंगाला। हमने एक एक तथ्य को समझा और जाना, तो पता चला कि नियमों को ताक पर रखकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। हमारी पड़ताल में ये पता चला, ट्रैक सूट की सप्लाई में नियमों का पालन नहीं किया गया। एक खास कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सरकार द्वारा बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया था। बस्तर ओलंपिक न केवल एक खेल था, बल्कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के पहचान का भी एक जरिया था। अब बस्तर ओलंपिक को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर ओलंपिक के लिए ट्रैक सूट की खरीदी की गई थी। इस खरीदी में एक बड़े घोटाले का होना पाया जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर उतरकर और जानकारी जुटानी शुरू की और हमने खेल विभाग के इस खेल को समझने की कोशिश की। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या नियमों में अनदेखी की गई या फिर कागजी हेरफेर किया गया। इसके साथ हमने इसकी पड़ताल भी शुरू की कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई। क्या खेल विभाग की ओर से हुई या फिर जिस कंपनी से ट्रैक सूट को खरीदा गया। ऐसे तमाम सवालों के साथ हमारी पड़ताल आगे बढ़ी, तो हमें पता चला कि साल 2024 में बस्तर ओलंपिक के लिए खेल विभाग ने 4,900 ट्रैक सूट की खरीदी की थी। एक ट्रैक सूट के 2,499 रुपए का भुगतान किया गया। कंपनी को 1,22,45,000 रुपए का भुगतान किया गया। ये सब तो ठीक था, लेकिन खेल विभाग की इस खरीद प्रक्रिया में सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि सामने आ रहा था कि जो ट्रैक सूट खरीदे गए वो उनकी कीमत से भी ज्यादा दामों पर खरीदे गए। जिस ट्रैक सूट को 2,499 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदा, वही ट्रैक सूट कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 1,539 रुपए में उपलब्ध है। खेल विभाग ने 4,900 ट्रैक सूट की खरीदी के लिए 2,499 रुपए प्रति यूनिट की दर से कंपनी को 1,22,45,000 रुपए का भुगतान किया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इसकी जानकारी निकाली, तो हैरान करने वाली बात यह है कि जिन ट्रैक सूट के लिए प्रति यूनिट 2,499 रुपए में खरीदा गया, वही कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 1,539 रुपए में बेचा जा रहा है।
आप इन तस्वीरों में साफ साफ इस ट्रैक सूट के रेट को देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वही ट्रैक सूट है जो खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों के लिए खरीदा गया, लेकिन इसकी कीमत प्रति सूट काफी ज्यादा अदा की गई, जिसकी कीमत इन दस्तावेजों में दर्ज है जो खेल विभाग की ओर से कंपनी को दिए गए। इससे ये तो साफ हो रहा है कि ट्रैक सूट खरीदी में अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी की। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बस्तर ओलंपिक में हुए ट्रैक सूट घोटाले के आरोप की चर्चा चारों तरफ है, जहां शिव नरेश ब्रांड से 4,900 ट्रैक सूट की खरीदी की गई। ताज्जुब की बात है कि जिस ट्रैक सूट की कीमत कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 1,539 रुपये है, वहीं ट्रैक सूट की खरीदी 2,499 रुपये प्रति सूट की दर से खरीदी का आरोप कांग्रेस ने मौजूदा सरकार पर लगाया है। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी तो हमने इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से इस खेल को अंजाम दिया गया। हमें जानकारी मिली। ट्रैक सूट की खरीदी के लिए टेंडर जारी किया गया था। कुल 10 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया था। टेक्निकल बिड में केवल 5 कंपनियों ने क्वालिफाई किया, बाकी कंपनियां टेक्निकल बिड में डिस्क्वालीफाई कर दी गई। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी टेक्निकल बिड से बाहर कर दिया गया। हमें जानकारी मिली कि सभी 5 कंपनियों ने एक ही ट्रैक सूट मॉडल आर्टिकल कोड 469A के लिए बोली लगाई। इसमें शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को L1 घोषित कर दिया गया। बस्तर ओलंपिक में घोटाले के आरोप पर जब हमने इस पूरे मामले की जानकारी निकाली तो हमें यह पता चला कि ट्रैक सूट खरीदी के लिए कुल 10 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया था, जिसमें MR निस्फैब, एडिडास, हिंद स्पोर्ट्स, नरेन सन्स ट्रॉफी वाले, रिद्धि सिद्धि सॉल्यूशन, सैम स्पोर्ट्स, शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टोटेक्स, वरम जैसे बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। शुरुआत में 5 कंपनियां टेक्निकल बिड से बाहर कर दी गई। 5 कंपनियों में शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वरंट डिस्प्ले सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नरेन सन्स, विनायक, रिद्धि सिद्धि सॉल्यूशन ने क्वालिफाई किया। बाकी कंपनियां टेक्निकल बिड में डिस्क्वालीफाई कर दी गई। हैरान की बात यह है कि एडिडास जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी भी इस बिड से बाहर कर दी गई। इस कंपनी से ही 2,499 रुपए की दर से ट्रैक सूट खरीदे गए, लेकिन जो ट्रैक सूट इस कंपनी की वेबसाइट पर 1,539 रुपए में मिल रहा है, उसके लिए 2,499 रुपए में डील क्यों तय की गई, हमारे सामने ये बड़ा सवाल था। इसीलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब कई दुकानों का जायजा लिया, जहां हमने ये समझा कि एक ट्रैक सूट की कीमत आखिर कितनी है और क्या इस मामले में अधिकारियों की ओर से हेरफेर कर बड़ी धांधली की गई। इस वक्त हम मौजूद है ट्रैक सूट के दुकान पर, जहां हम देखेंगे कि अनुमान ट्रैक सूट्स कितने में मिलते हैं और उनकी मौजूदा मार्केट में रेट क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित सिंह है। क्या बेचते हैं आप? जी, मैं स्पोर्ट्स वेयर पे हम लोग काम करते हैं। आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में 1,539 रुपये के ट्रैक सूट को 2,499 रुपये में बस्तर ओलंपिक में खरीदी की गई है। इस पर क्या कहेंगे? जी, सुना है हमने। ये तो बड़े फर्म की बात है कि जो आधिकारिक वेबसाइट में 1549 रुपये में दिख रहा है, वो 2499 रुपये में खरीदी की गई है। ये कहीं ना कहीं से सरकार के खजाने पर लूटपाट की गई है। अगर सरकार या अधिकारी लोकल मार्केट से, लोकल व्यापारी के माध्यम से खरीदी करते या रेट लेते, मूल्य लेते, तो शायद यही ट्रैक सूट उनको कम मूल्यों में भी प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैक सूट की कीमत अमूमन 800-900 रुपये से फैंटा वगैरह की FFP चालू हो जाती है। 800-900 कितने में चालू होते हैं सब? ये जैसे MRP है 920 रुपये, तो ये चलिए पुरानी खरीदी का भी होगा। नया MRP 1100, मैक्सिमम 1200 रुपये के आसपास तक होगी। और ट्रैक सूट आते तो 5,000 5,500 के हैं, लेकिन जितने हम जानते हैं कि आज तक सरकार कोई भी बच्चों को इतने महंगे ट्रैक सूट प्रोवाइड नहीं करवाई है आज तक। तो अगर 2,499 रुपये के 1,549 रुपये का माल खरीदा गया है, तो ये हमारे फाफकी खजाने पर लूटपाट है और कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटे व्यापारियों को दबाने का काम हो गया। अगर यही चीज़ लोकल मार्केट से, छोटे व्यापारियों से जानकारी लेकर या हमसे या हमारी तरह के और कोई व्यापारियों से पूछते, तो शायद यही ट्रैक सूट उनको 1,300, 1,400, 1,500, 1,800 में भी शायद अच्छे से अच्छे ट्रैक सूट दे पाते, क्योंकि 1,800, 1,900 रुपये में पैराफूट के अच्छे से अच्छे ट्रैक सूट आते हैं,
जो आप स्वयं भी यूज करेंगे तो किसी सप्लाई में या फिर किसी और बच्चों को भी देंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमने उनको सस्ता माल पकड़ाया है। तो 1539 का जो ट्रैक सूट है वो 2000-2500 में बिकता है। इसको जो बीच का जो मार्जिन होता है, इसको जो सरकारी के बड़े अधिकारी होते हैं इसको भ्रष्टाचार करते हैं, तो इसको आप कैसे क्या देखते हैं और इस पर सरकार से क्या चाहते हैं? मैं तो सरकार से यही चाहूँगा कि इस पर जांच होनी चाहिए। एक एक ट्रैक फूड पे अगर 1000 रुपये का बंदर बाट हो रहा है, मतलब 4949 रुपये खरीदी हुई है, तो अमूमन 10 से 15 लाख रुपए तो शायद मैं गलत ही आंकड़ा लगा रहा हूँ, आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है। ये आपस में फाट गाट करके बांट दिया गया है। ठीक है, आपने बढ़ाया, अगर 1549 का सामान 1649 में लिए होते तो ये लगता है 50-100 रुपये की, लेकिन ये तो 1000 रुपये की मार्जिन है। इसमें ज़रूर एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच समिति बनकर इस इंक्वायरी करना चाहिए कि इस तरह के और भी अभी वहाँ बस्तर ओलंपिक में जैसे जानकारी में मेडल लगे हैं, ट्रॉफीज लगे हैं, किट लगी हैं, तो ऐसे में तो हर आइटम में हर चीज़ में टोटल करप्शन हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। और इसका लाभ सीधे सीधे बड़ी कंपनियां, बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है, निचले स्तर पे तो किसी भी व्यापारी को नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, सरकार को इसको जांच विषय में लेना चाहिए। हमारी पड़ताल जब आगे बढ़ी तो हमें पता चला कि खेल विभाग में बैठे अधिकारियों की ओर से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। उन्होंने सुनियोजित तरीके से इस खेल को अंजाम दिया, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे कि दाल में कुछ काला है, हमने जब कंपनियों को किए गए टेंडर के दस्तावेजों को बारीकी से पढ़ा तो पता चला कि जिस ट्रैक सूट को 2499 रुपए में खरीदा गया, उसमें बड़ा अंतर पाया गया और सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। प्रति यूनिट ट्रैक सूट पर 960 रुपए का अंतर पाया गया। खेल विभाग ने 4900 ट्रैक सूट 2499 रुपए प्रति दर से खरीदे थे। कंपनी को 1,22,45,000 रुपए का भुगतान किया। अगर 1539 रुपए प्रति यूनिट के दर पर खरीदी होती तो खेल विभाग को महज 75,41,000 रुपए का भुगतान करना होता। इससे करीब 47 लाख रुपए की बचत हो सकती थी, लेकिन अधिकारियों की ओर से 47 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगा दी गई और सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। खेल विभाग ने शिव नरेश ब्रांड के जिस ट्रैक सूट को 2499 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदा, वही ट्रैक सूट कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 1539 रुपए में उपलब्ध है, यानी प्रति यूनिट ट्रैक सूट पर 960 रुपए का अंतर पाया गया है। खेल विभाग ने 4900 ट्रैक सूट की खरीदी के लिए 2499 रुपए प्रति यूनिट की दर से कंपनी को 1,22,45,000 रुपए का भुगतान किया है। कंपनी की वेबसाइट में दिए गए 1539 रुपए की दर पर अगर ट्रैक सूट की खरीदी की जाती तो खेल विभाग को महज 75,41,100 रुपए का भुगतान करना होता। इससे करीब 47 लाख रुपए की बचत हो सकती थी। हमने जब इस मामले की और तहकीकात की, बस्तर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील मौर्य की ओर से इस मामले में शिकायत की गई है और मामले में जांच की मांग की गई है। 4009 से अधिक ट्रैक सूट की खरीदी के मामले में जो यह खरीदी हुई है पूरी तरह से भ्रष्टाचार के सीमा तोड़ते हुए की गई थी। आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास की जो कंपनी एडिडास, उसे डिस्क्वालीफाइड करते हुए एक शिव नरेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ट्रैक सूट खरीदी का ऑर्डर दिया गया 2499 रुपये में, जबकि इसी कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर 1539 रुपये में ट्रैक सूट थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी भावेश शुक्ला और उसके नेतृत्व में 3-4 साथियों पर FIR दर्ज कर दी गई। कुल मिलाकर यह सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकती है। जब हमारे कांग्रेस के साथियों ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो यही शिव ट्रेडर्स कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने अपने आधिकारिक वेबसाइट से 1539 रुपये का जो शो हो रहा था उसे हटा दिया, कुल मिलाकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि इस टेंडर प्रक्रिया का पैमाना क्या है, इसीलिए हमने इसको समझने के लिए और भी तथ्य निकाले
और टेंडर प्रक्रिया को समझने की कोशिश की तो हमें जानकारी मिली कि भंडार क्रय नियम के मुताबिक 20 लाख रुपए से अधिक की खरीदी के लिए कम से कम 30 दिनों का टेंडर निकालना जरूरी है। लेकिन खेल विभाग ने टेंडर प्रक्रिया में हड़बड़ी की। महज 11 दिनों में ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। 29 अक्टूबर 2024 को टेंडर ओपन किया गया। 11 नवंबर 2024 को टेंडर क्लोज कर दिया गया। खेल विभाग ने 14 नवंबर 2024 को ट्रैक सूट सप्लाई करने वाली कंपनी नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार कर लिया था। इस खुलासे के बाद हमें जानकारी मिली कि वित्तीय नियमों में संचालक को 20 लाख रुपए तक ही खरीदी का अधिकार है, लेकिन ट्रैक सूट की खरीदी के लिए किसी तरह की स्वीकृति शासन स्तर पर नहीं ली गई। यानी अधिकारियों ने बिना शासन की अनुमति लिए ही 20 लाख से ज्यादा का टेंडर निकाला और खास कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ का सबसे बैकवर्ड इलाका कहे जाने वाला बस्तर आए दिन सुर्खियों में रहता है, कभी नक्सलियों के नाम पर तो कभी बस्तर एक खूबसूरत जगह के नाम पर। दरअसल बस्तर ओलंपिक भी देश का एक चर्चा का विषय बना था, लेकिन इस बस्तर ओलंपिक में कई तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं और भ्रष्टाचार हुआ है ट्रैक सूट खरीदी में। ट्रैक सूट खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं और कांग्रेस पार्टी के आरोपों के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल हम राजधानी रायपुर के एक मार्केट में पहुंचे थे और हमने ट्रैक सूट के रेट पता किए हैं और यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के ट्रैक सूट हैं। एक ट्रैक सूट जो है उसकी शुरुआत होती है 750 रुपये से, 800, 900, 1000, 1200, 1500, मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी के ट्रैक सूट आप खरीदेंगे उसके दाम वैसे ही लगते जाएंगे। लेकिन बस्तर ओलंपिक में जो ट्रैक सूट खरीदे गए हैं वो 2499 रुपये के खरीदे गए हैं। खास बात यह है कि जिस कंपनी ने ये बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट की सप्लाई की है उसी कंपनी के पास वैसे ही ट्रैक सूट 1599 के भी उपलब्ध हैं। तो मतलब साफ है कि जिस तरीके से ट्रैक सूट की खरीदी हुई है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस पार्टी मुखरता से सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक को लेकर चर्चाएं पूरे देश भर में है। देश भर के बड़े नेता जो हैं इस बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए, लेकिन उस ओलंपिक के भीतर क्या चल रहा था उसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। परतें जब खुली तो समझ में आया कि सरकार को भ्रष्टाचारियों ने लाखों रुपए का चूना लगाया है। मतलब साफ है कि जिस कंपनी से ये ट्रैक सूट खरीदा गया है वही कंपनी अगर उससे आधे दामों पर ट्रैक सूट उपलब्ध कराती है तो कम दामों वाले ट्रैक सूट क्यों नहीं खरीदे गए और ज्यादा दामों वाले ट्रैक सूट खरीदने के पीछे मंशा क्या थी। हमारी पड़ताल में ये पता चला कि इस मामले में अधिकारियों ने मनमानी की। हमें ये जानकारी मिली कि जिस कंपनी को क्वालिफाई किया गया वो एक ही कंपनी की पार्ट थी, लेकिन अधिकारियों की ओर से इसकी जानकारी भी छिपाई गई। पूरी पड़ताल में समझ में ये आया है कि करीब 47 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए की बचत उस विभाग के माध्यम से कराई जा सकती थी जिसने ये ट्रैक सूट खरीदे हैं। खास बात यह है कि 10 कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 10 कंपनियों में से 5 कंपनियों को ट्रैक सूट का काम मिला और ये 5 कंपनी एक ही कंपनी के अलग अलग भाग रहे हैं। शिव नरेश नाम की इस कंपनी को जब ये ट्रैक सूट देने का काम मिला तो उसने ट्रैक सूट सप्लाई किए और करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनको भुगतान हुआ है। उसके बाद भी उसमें बड़े भ्रष्टाचार की बू आती हुई दिखाई दी है। उधर इस फर्जीवाड़े को लेकर जब हमने खेल विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वे कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। इसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में खेल मंत्री से भी जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने भी कोई जानकारी देने से मना कर दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी में गड़बड़ी को लेकर बड़ा माहौल बना। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे विषय को बड़े जोर शोर से उठाया और उठे हुए इस विषय पर सरकारी महकमे से कार्रवाई की बात भी कही गई। इस पूरे मामले में कई तरह की शिकायत दर्ज भी कराई गई हैं। शिकायत उन लोगों ने भी दर्ज कराई है जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान ठेके में अपना पार्टिसिपेशन दिया था। सहभागिता दर्ज कराने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए जिन्होंने इस बात की शिकायत की कि जितने की खरीदी ट्रैक सूट की गई है उससे कम दामों में वो बस्तर ओलंपिक को ट्रैक सूट उपलब्ध करा सकते थे। इस पूरे मामले की जानकारी विभागीय मंत्री तक पहुंची। विभागीय मंत्री उस दौरान हुआ करते थे टंकराम वर्मा जब ये खरीदी की गई, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने मंत्रिमंडल के विभागों में फेरबदल किया है और अब ये विभाग डिप्टी सीएम अरुण साव के पास पहुंच गया है। अरुण साव
विभागीय मंत्री होने के नाते हमने जब उनसे इस बात पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी अभी उनके पास विभाग आया है, इस विभाग में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो शिकायतें हुई हैं, उस पर वो जानकारी ले रहे हैं और अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर कराई जाएगी। फिलहाल मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया है और अब देखने लायक होगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कार्रवाई होती है। उधर कांग्रेस की ओर से इस मामले में बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिख रही है। यह दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का, जबकि होना यह था कि जो भी दोषी हैं इसमें उन पर कार्रवाई होनी थी, जांच बैठाना था, परंतु सरकार लीपापोती का काम कर रही है और बस्तर ओलंपिक खेल को दागदार करने का काम किया है। अमित शाह जी पिछले बार आए थे, देश के गृह मंत्री हैं और उन्हीं की डबल इंजन की सरकार में उनके आगमन पे इस प्रकार का भ्रष्टाचार, आप समझ सकते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए कितने आतुर है। इसी सरकार में 10 लाख का LED टीवी खरीदी होती है, इसी सरकार में 10 लाख रुपए का रोटी बनाने वाली मशीन खरीदी होती है, इसी सरकार में 20,000 के चम्मच जग खरीदी होती है। यह सरकार विकास भ्रष्टाचार में जम के कर रही है। सरकार वास्तविक विकास नहीं कर रही है, सिर्फ विकास भ्रष्टाचार का कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी ने शुरू से विरोध किया है और आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। ये एक मामला आया है बस्तर का हमारे सामने और सरकार बहुत संवेदनशीलता से इसमें तहकीकात करवा रही है कि पूरे प्रोसीजर के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। ये मामला पूरा क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज और रेट वाइज क्या वो उचित है कि नहीं है, और अगर कुछ गड़बड़ियां निकलती हैं तो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। विष्णु देसाई की सरकार जीरो टॉलरेंस के इरादे से उतरी है, कटिबद्ध है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। वही कटिबद्ध थी भूपेश सरकार जो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करती थी। उन्होंने कौन सा ऐसा कोना है कि जो नहीं छोड़ा है, इसीलिए तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको बहुत जबरदस्त जवाब दिया है, सुपड़ा साफ करवाया है उनका। उन्होंने जो ये दिखाया है कि हम 5 साल में हम शराब घोटाला भी कर सकते हैं, चावल घोटाला भी कर सकते हैं, जमीन घोटाला भी कर सकते हैं, रेत घोटाला भी कर सकते हैं, शराब घोटाला भी कर सकते हैं और हम जुए की आदत भी डलवा सकते हैं। तो ये सभी चीजें बोली हैं। और तो और कोविड सेंटर के नाम से भी इन्होंने बहुत ज्यादा घोटाला किया। जो बल्ब 800 रुपए का आता था उसे 1000 रुपए का दर्शाया गया किराए से, ये दर्शाया गया। तो ये इनकी संवेदनशीलता अपनी बहुत ज्यादा दिखती है और इनको राजनीतिक मुद्दा नहीं, संवैधानिक और तथ्यात्मक मुद्दा ही उठाना चाहिए और इनको ऐसे मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। वो आप सही मामले लाएं और उस पर अपनी आवाज उठाएं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में अधिकारियों की भूमिका पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर जो ट्रैक सूट 1539 रुपए का था उसको 2499 रुपए में क्यों खरीदा गया? क्या पहले से तय करके ऊंचे दाम लगवाए गए और साठ-गांठ करके 47 लाख से ज्यादा के रुपयों का हेरफेर किया गया? जिस कंपनी को फायदा पहुंचाया गया, क्या किसी अधिकारी से उस कंपनी के लिंक है? हमारे सामने ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें मिले नहीं हैं। बता दें कि बस्तर के आदिवासी युवाओं को खेल के जरिए मुख्य धारा में लाने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से खेल विभाग के अधिकारियों पर धांधली के आरोप लग रहे हैं, उस पर सरकार की पारदर्शी खरीद प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा सरकार की ओर से इस खुलासे के बाद क्या एक्शन लिया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। जगदलपुर से कार्तिक पाल, रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।